हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल से बाबा की रीडिंग करने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत है, खुश है, आबाद है। जी हाँ, बड़े दिनों के बाद इसीलिए आई हूँ क्योंकि बीच में बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रही थी, बैलेंस नहीं कर पा रही थी मैं टाइम। और आप लोगों ने पर्सनली इंडिविजुअली आप लोगों ने आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजे हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, व्हाट्सएप भी किए हैं आप लोगों ने। जब बात हुई मुझसे आप लोगों की तभी भी बहुत लोगों ने आपने ज़िक्र किया थर्सडे रीडिंग की। तो फाइनली बाबा की दया से, बाबा की आशीर्वाद से मैं वापस ये सिलसिला शुरू करने वाली हूँ बाबा के रीडिंग की। और मैं ये खुशनसीबी वापस से पाने वाली हूँ जहाँ पे मैं बाबा की मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाने की वो नौकरी मुझ पे सौंपी जाती है और मैं वो कर पाती हूँ। बड़ी खुशी के साथ ये काम मैं करती हूँ और बस बाबा की दया से, बाबा की इच्छा से उम्मीद करती हूँ कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और मैं सब कुछ संभाल के हर गुरुवार आप लोगों की मैसेजेस जो बाबा की आप लोगों के लिए होती है वो आप तक पहुँचा पाऊँ। जी हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी एक और चैनल है जो मैंने बाबा को डेडिकेट किए हुए हैं, जिसकी ज़िक्र मैंने शायद पहले भी एक दो वीडियोज़ में किए हुए हैं। बट मैं वापस से ये कह रही हूँ आप सभी से कि अगर आप लोग कृपया कर दूसरी जो चैनल है जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बाबा को डेडिकेट किए हुए हैं, जिसका नाम है साईं साईं बोल, और उस चैनल की लिंक जो है वो मैं आज की वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया जो होती है वहाँ पे शेयर भी कर दूँगी। आप लोग कृपया कर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं उसी चैनल से बाबा की रीडिंग कर सकूँ। जो लोग मुझे इस चैनल में फॉलो करते हैं, आप सभी को पता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की चैनल्ड मैसेजेस ही अपलोड नहीं करती हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिट से रिलेटेड, एंसेस्टर्स यानी कि यहाँ तक कि विचक्राफ्ट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो इसीलिए मैं ये जो चैनल है इसको मैं अलग रखना चाहती हूँ और मैं बाबा को एज़ ग्रैटिट्यूड, एज़ अ टोकन ऑफ लव मैंने बाबा को एक चैनल डेडिकेट किए हैं। तो आप लोग सभी लोग अगर वहाँ पे सब्सक्राइब करें तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़ को बैलेंस करने के लिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि वरना ये स्ट्रीम थोड़ा मिक्सड अप हो जाती है। जिनको भी विचक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ जाननी है या फिर स्पेल से रिलेटेड कुछ जाननी है वो लोग मेरी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की रीडिंग सुनना चाहते हैं, बाबा से रिलेटेड कुछ भी, वहाँ पे सिर्फ रीडिंग नहीं, बाबा से रिलेटेड मैं हर रोज़ जो भी मैं बाबा से मैसेजेस चैनल करती हूँ, सिर्फ टैरो के ज़रिए नहीं, बाबा से जो मैं ट्रांस में मैसेजेस चैनल करती हूँ उसकी भी मैं रील्स बनाती हूँ। आप लोगों में से कोई अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो बाबा की इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है। मैं सारे के सारे लिंक आज की इस वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन एरिया में मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी। और बड़ी खुशी होगी मुझको अगर आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब की जो चैनल है जो बाबा को डेडिकेटेड है उस पर आप लोग अगर सब्सक्राइब कर ले। और जी हाँ, आप लोग बेशक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाबा वाली जो पेज है जिनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया में, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे यानी कि बाबा की नौकरी करते हुए कुछ मतलब बाबा की नौकरी करते हुए ही आप लोग मुझे पाओगे वहाँ पे। कुछ ना कुछ बाबा की जो मैसेजेस होते हैं वो मैं हर रोज़ वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। और यूट्यूब की जो चैनल है वो थोड़ी स्लो है क्योंकि उस चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है ही नहीं, व्यूज़ भी होते नहीं हैं। तो अगर आप लोग साथ दोगे तो उस चैनल को भी अगर आप लोग इतना प्यार दे दोगे जितना इस चैनल को आपने दिया है तो बाबा की इच्छा से मैं उसको भी आगे बढ़ा के लेके जा सकती हूँ। ओके, तो ये था इतने दिनों के बाद वापस आप लोगों से मिलने की नतीजा। इतनी सारी बकबक कर ली मैंने,
तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पे दो पाइल है, 2 पाइल ऑफ कार्ड्स। जो पाइल नंबर 1 है यानी कि जो लेफ़्ट में रखी हुई है, उसके ऊपर मैंने एक ग्रीन एवेंचुरिन की दिया रखे हुए हैं, और जो सेकंड पाइल है उसके ऊपर मैंने एक सेलेनाइट की दिया रखी हुई है। तो आप लोग, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए, फील द रेजोनेंस। कौन सी वाली पाइल ऑफ कार्ड या फिर कौन से वाले क्रिस्टल, यानी कि आज तो दिया ही है क्रिस्टल की, कौन सा क्रिस्टल या कौन सी वाली पाइल आपकी अटेंशन को ड्रॉ कर रही है, एंड देन गो अकॉर्डिंगली। तो हमेशा की तरह मैं शुरू करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, यानी कि ग्रीन एवेंचुरिन वाली जो पाइल है उसके साथ, यानी कि मेरे लेफ्ट में जो रखी हुई है। तो पाइल नंबर 1, आप सभी की स्वागत है। You're welcome here, पाइल नंबर 1। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। और ये जो कार्ड्स है ये सारे पहले ही शफल्ड है, तो मैं वापस से इसको शफल नहीं कर रही हूँ। I'll straight away dive into the reading part। मैं सीधी तरह रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट बाबा हैज़ इन स्टोर फॉर यू। पाइल नंबर 1, your first card says, reason. The mind is restless. Let your intellect control your mind. Okay. मैं हर डेक से, मतलब हर पाइल से मैं 5 कार्ड्स सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट इन द सेंस आई पुल आउट 5 कार्ड्स। मैं 5 कार्ड्स निकालूँगी एंड उसके बाद आई कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। लेट्स फाइंड आउट the second card for pile number 1, the helper. Baba will help you in your career. Okay, that's wonderful. The third card for pile number 1 says, manifestations. Help is at hand. Baba appears in many forms to help his devotees. I hope the card is visible to all of you. The fourth card says, transformation. Invite Baba into your heart and home and see the miraculous transformation of your life. The last and the 5th card for pile number 1 says, grace of the Guru. Baba's grace is upon you. Use it well. What a beautiful card. Okay, so I'll keep the other cards, the rest of the cards aside. And एक्चुअली सेटअप थोड़ी सी चेंज हुई है, तो थोड़ा सा शायद जगह की इशू हो सकती है। मैं एक्चुअली मेरे बाबा के सामने ही बैठी हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटू सी बाबा दिख रहे हैं, लेकिन मेरे एक्चुअल जो बाबा की आइडल है उनके सामने ही मैं बैठ के आपकी रीडिंग कर रही हूँ। अगर हो सका तो मैं बाद में आप लोगों को बाबा की वो एक झलक भी दिखा दूंगी। ओके, सो पाइल नंबर 1, द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। जी हाँ, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं, आप लोग ऑलमोस्ट एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं। आप लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत इशू हो रही है आप लोगों को। मतलब इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कौन सा करूँ, सही चीज़ दिख भी रही है लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं पे एक धुंधला सा कुछ है जो आपको, मतलब एक इल्यूशन सा है। सॉरी, मैं अगर हिंदी में अच्छी तरह से नहीं समझा पाई, एक इल्यूशन सा है। मतलब क्या बोलूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। हालांकि आपको बहुत सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपकी माइंड इतनी रेस्टलेस है, इतना चंचल हो आपकी माइंड इतनी चंचल है कि वो एक जगह पे ठहर नहीं पा रहे हैं। मतलब क्वेश्चनिंग बहुत कर रहे हो आप।
एक चीज़ आपको दिख रही है, आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं किसी के भी ज़रिए, चाहे साइंस या सिंबल्स के ज़रिए हो, बाबा की मैसेजेस के ज़रिए हो, कोई और स्पिरिचुअल मैसेज के ज़रिए हो, या किसी इंसान के ज़रिए हो, कहीं ना कहीं से आप तक ये मैसेजेस पहुंच रही है। आपको पता भी है किस रास्ते आप चलो तो सही रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी माइंड इधर उधर, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, इस प्रोसेस को ही क्वेश्चन कर रहे हो, खुद को भी क्वेश्चन कर रहे हो। तो एज अ रिज़ल्ट यू आर फाइनली स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड, इन अ क्रॉस रोड, मतलब यहाँ से कहाँ जाऊँ आप नहीं समझ पा रहे हैं। whereas everything is right there in front of you, आपको वो indications दी जा रही है, but still somehow your mind is messing up. So calm your mind down, mind को थोड़ा शांत कीजिए। For that, yes, of course, meditation helps a lot. और अगर meditation नहीं कर पाते हैं तो at least start doing pranayam, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं इस जगह पे रह के कोई भी आप डिसीशन लोगे तो वो हड़बड़ी में ही लोगे, और हड़बड़ी में ली हुई डिसीशन कभी भी सही नहीं होती है। सो यू नीड टू काम योर माइंड डाउन, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से सुनिए इनर वॉइस क्या बोल रही है, व्हाट योर इंटेलेक्ट इज़ ट्राइंग टू से, व्हाट योर इंट्यूशंस आर ट्राइंग टू से, व्हाट योर इनर वॉइस इज़ ट्राइंग टू टेल यू। तो उस हिसाब से उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए। इस जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट कार्ड भी एक बिल्कुल पहली जो कार्ड है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, द हेल्पर। बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। जिन लोग करियर को लेके सोच रहे हैं उनके लिए तो एकदम ही ऑथेंटिक मैसेज है ये, और जिन लोगों को करियर से रिलेटेड कुछ नहीं है इशू डिसीजन मेकिंग में, ये मैसेज आपके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था आप तक मदद पहुंच रही है, बाबा आप तक मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे वो नंबर्स के ज़रिए हो, साइंस के ज़रिए हो, सिंबल्स के ज़रिए हो, किसी इंसान के ज़रिए हो, कहीं ना कहीं से कोई दूसरे मैसेज, कोई यूनिवर्सल मैसेज, कोई मैनिफेस्टेशन वाला मैसेज, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको दी जा रही है। तो हेल्प इज़ एट हैंड। आप अगर अच्छी तरह से देखो तो हेल्प इज़ एट हैंड, लेकिन आपको अच्छी तरह से उसको समझना पड़ेगा, आपको संभाल के लेना पड़ेगा। और जी हाँ, जो भी आप लोगों में से है जो करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड आउट है, जो करियर को लेके अगर आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एकदम क्या बोलूँ, हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है आपके लिए कि बाबा हेल्प सेंड कर रहे हैं, बाबा इज़ हेल्पिंग यू। वो बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। बाबा किसी एक, मतलब जैसे हम लोग बाबा को देखते हैं, जानते हैं, उसी रूप में बाबा हमारे पास आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो भी बाबा से जुड़े हुए हैं, जो भी बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा की डिवोटी है, उन सभी को ये बात पता है कि बाबा किसी की भी रूप में आ सकते हैं, कहीं से भी मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ ओपन। तो जी हाँ, स्टे ओपन एंड प्लीज़ डू काम योर माइंड। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन। अगर आपको ये मेडिटेशन शब्द से ही बुखार चढ़ जाए तो प्लीज़ प्राणायाम कीजिए एटलीस्ट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से क्या होता है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और जब एनर्जी बैलेंस होती है तो माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पे काम होती है। अब हमारी माइंड, हमारी हेल्थ, हमारी स्पिरिट सारे के सारे अलाइनमेंट में आती है जब हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ गेटिंग इनटू मेडिटेशन। जिनको भी लगता है कि दिमाग को चुप बैठाना बहुत मुश्किल बात है, प्राणायाम आपके लिए एकदम मैंडेटरी है। So the next card for pile number 1 is transformation. Invite Baba into your heart and home and see the miraculous transformation of your life. Exactly, जो भी अभी आपके साथ हो रहा है, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड है। पाइल नंबर 1, अगर आपको लग रहा है कि ये दुविधा क्यों आ रही है, कुछ भी एकदम जैसा चाहिए है वैसा क्यों नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इतनी दो राहें हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। हो सकती है आप में से किसी को फ़िज़िकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत तगड़ी वाली फ़िज़िकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिएगा, बाबा है, बाबा ऑफ कोर्स आप लोग को निकाल के लाएंगे। अगर किसी की फ़िनेंशियल इश्यूज़ चल रहा है, किसी की फ़िज़िकल इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी के करियर रिलेटेड कुछ चल रहा है, रिलेशनशिप की इशू चल रहे हैं, किसी भी
तरीके की अगर इशू आपकी ज़िंदगी में अभी चल रही है तो प्लीज़ गेट दिस एंड गेट दिस वेरी स्ट्रेट कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है ये निकल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उसकी नहीं होती है, आपकी सोल की होती है। तो जब आपकी सोल की होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसमें आपकी माइंड भी आ जाती है, आपकी हेल्थ भी आ जाती है, सब कुछ के ऊपर से जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। जब आपकी सोल की जब क्या बोलते हैं उसको, असेंशन होती है, जब आपकी सोल जब ग्रो करती है, उनकी जो ग्रोथ होती है, जब अपग्रेडेशन होती है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो उस टाइम पे जिस पेस में सोल आगे बढ़ती है उसके साथ कोप अप करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ है जो अभी अभी डेवलप हुए हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसे हेल्थ इशू जो ऑलमोस्ट ठीक होने के कगार पे थे, वो अगर वापस से रिकर किया है, ऐसा कुछ है, या फिर मेंटली आप बहुत एक डिप्रेसिव कंडीशन फील कर रहे हो जहाँ पे आपको सबके साथ बात करने की मन नहीं होती है, या फिर किसी से भी बात करने की मन नहीं होती है, या फिर स्पिरिचुअली अगर आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, डिसोरिएंटेड फील कर रहे हो कि जिस तरीके से आप हर रोज़ की रिचुअल करते हो या फिर पूजा करते हैं, जो भी आप सिस्टम फॉलो करते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा डिसकनेक्टेड है, डिसोरिएंटेड है, तो प्लीज़ मायूस मत होइएगा। जितने भी मैंने अभी एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो मायूस मत होइएगा, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही वो पीरियड कंप्लीट होता है, यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ। ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबाज ग्रेस इज़ अपॉन यू, यूज़ इट वेल। इसको तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, एकदम पानी जैसा सरल और तरल दोनों है। ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबा की कृपा आप पर बरस रहे हैं, हमेशा से बरसते आए हैं, अभी भी बरस रहे और आगे भी बरसते रहेंगे। तो वो जो कृपा आप पे बरस रही है, बाबा की जो इतनी प्रेम आप पे बरस रही है, उस चीज़ का सदुपयोग कीजिए। आई एम वेरी सॉरी, यूज़ इट वाइजली इज़ व्हाट आई एक्चुअली मीन टू से। सदुपयोग कीजिए, अच्छी तरह से उस चीज़ की इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल इज़ अ वेरी पेटी वर्ड, वेरी चीप वर्ड। लाइक उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए, या फिर उसको इतना ग्रैटिट्यूड रखिए बाबा के प्रति के बस उसको अनदेखा ना कीजिए, अनसुना ना कीजिए और टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। That is what I mean to say. Like, don't just take it for granted. If Baba is blessing you so much, if he is showering all his love and blessings on you, do not take it for granted. गुरु का प्रेम पाना, गुरु का प्रेम नसीब होना, ये पता नहीं कितने जन्मों की तप का फल होता है, और अगर आपको वो मिल रही है तो उसको गवाइएगा मत। मैनिफेस्टेशंस, हेल्प इज़ एट हैंड, दिस इज़ ऑलरेडी बिन स्पोकन कि आपको मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि हेल्प इज़ एट हैंड, बाबा हेल्प भेज रहे हैं आपको। हाँ जी, बाबा अपीयर्स इन मेनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज़। ये कार्ड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे कार्ड को एक्सप्लेन करते हुए ही सही, बट ये कार्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि बाबा आपके प्रति हेल्प पहुंचा चुके हैं। हेल्प इज़ एट हैंड, सिर्फ आपको नज़र घुमा के देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बाबा इज़ ऑलवेज देयर। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिमाग को ठंडा करके कीजिए, दिमाग को शांत करके कीजिए, वरना मैनिफेस्टेशन भी सफल नहीं होती है। क्योंकि सिंस योर माइंड इज़ रेस्टलेस, ये इधर भी भाग रहे उधर भी भाग रहे, आप 4 रास्ते के मोड़ पे खड़े हो, बीच में खड़े हो, क्रॉस रोड में आप खड़े हो, आगे भी रास्ता, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, तो चारों ओर अगर आपकी दिमाग घूमती रहेगी तो आप कहीं पर भी नहीं पहुँचोगे। एक डेस्टिनेशन पर अगर आपको पहुँचना है, और डेस्टिनेशन ही आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो चीज़ आप चाहते हो दैट इज़ योर डेस्टिनेशन, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फोकस की ज़रूरत है। फोकस आपको कहाँ से मिलेगा? एक शांत दिमाग से आपको मिल सकती है, और शांत दिमाग पाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेडिटेट करनी पड़ेगी। और मेडिटेट अगर नहीं हो पाती है, मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पाते हो, तो प्लीज़ कृपया करके खुद की अच्छाई के लिए प्राणायाम करना चालू कर दीजिए। कोई भी एक प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम सबसे अच्छा होता है एनर्जी बैलेंस करने के लिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो कोई भी एक प्राणायाम आप सिलेक्ट कीजिए जो आपके लिए इजी पड़ता है या फिर आप रेजोनेट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बाय बाबा's grace everything is going to be fine. So that was all for pile number 1, और
जी हाँ, पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने सीधा सीधा टाइम स्टैम्प को पकड़ के रीडिंग सुनना चालू किए हैं तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट किया है आप सभी को बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं यहाँ पे और लेंथी नहीं करने वाली हूँ, उसको वापस से दोहरा के, और बाबा की चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया में दे रखे हैं, तो अगर आपका दिल करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार बाबा के चैनल को भी प्लीज़ दीजिएगा। और हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं और आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल है, बाबा के मैसेजेस आप तक पहुँचे हैं मेरे चैनल के ज़रिए, तो प्लीज़ एक लाइक किए बिना और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। आपका प्यार बहुत बहुत सपोर्ट करती है, बहुत बहुत इनकरेजमेंट लाती है कि मैं टाइम निकाल के हर गुरुवार आ पाऊँ। ये सिलसिला रुक गया था रीडिंग की, और मैं इसको वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ। हर गुरुवार मैं आप लोगों के लिए पहुँच जाऊँगी यहाँ पे बाबा के मैसेजेस लेकर के। तो तब तक के लिए अगले गुरुवार तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम साई राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम। आप सभी की स्वागत है। और मैं इस डेक में से 5 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट्स द इन स्टोर फॉर यू, आपके लिए क्या संदेश है बाबा की तरफ से। उसके बाद मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 सेज डिटैचमेंट। बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Okay. Let's see the second message. Second message says balance. Balance in energy will curb oscillations. Do breathing exercises. Okay. Third card for pile number 2 says harmony. Let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. Okay. The fourth card for pile number 2 says, be assertive. Being too good is not the answer. Being assertive is. Okay. The fifth and the last card says karmic cleansing. Masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas. Okay, I'll keep the rest of the cards aside. थोड़ा सेटअप चेंज हुआ है मेरा, तो इसीलिए थोड़ा सा जगह की इशू हो सकती है, बट by Baba's grace I'll manage. Okay. पाइल नंबर 2 की रीडिंग भी आज काफ़ी सिमिलर है पाइल नंबर 1 के साथ। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने शायद दोनों ही पाइल सिलेक्ट कर लिए होंगे। ओके, द फिफ्थ कार्ड इज नॉट विजिबल हियर, आई विल ट्राई टू फिक्स इट हियर दिस साइड। या आप शायद अभी दिखेगा। हाँ जी, पाइल नंबर 2 डिटैचमेंट। जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं ऐसे लोगों के बीच में या फिर उनकी एनर्जीज़ के बीच में, रादर दैन पीपल। मैं बोलूँगी लोगों से जुड़ी हुई जो एनर्जी है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोगों ने क्या कमेंट किया, लोगों ने क्या टॉन्ट किया, या फिर लोग आपके लिए क्या ख्याल रखते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी में आपने आप खुद को बांध के रखा है। यू कैन नॉट इन अ वे यू कैन नॉट जस्ट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी या फिर अनकॉन्शियसली आप पीपल प्लीजिंग में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं, एंड यू एक्चुअली नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट। देखिए, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहाँ पे हमारे अपने ही हमको वो नेगेटिव एनर्जीज़ पास ऑन करते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारी अगर फैमिली है, चाहे हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो,
यहाँ तक कि हमारे पति हो या पत्नी हो, हमारे अपने बच्चे हो, वो भी हमको वो नेगेटिव एनर्जीज दे सकते हैं। क्योंकि जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे जुड़ जाती है तो वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज नहीं होते, बल्कि ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जीज नहीं ही होते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन और प्यार में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा अंतर होता है। जहाँ पे प्यार होगा वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, और एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे होती है वहाँ पे उसको आप मोह कह सकते हैं। हाँ, अटैचमेंट कह सकते हैं आप। अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस को लाती है, राइट। तो जहाँ पे वो अटैचमेंट की बात आ जाती है, अटैचमेंट का ही ऑपोजिट है डिटैचमेंट। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखे कि ऐसे अननेसेसरी अटैचमेंट्स आपकी तरफ आ रही है, वहाँ पे सीधी तरह से डिटैचमेंट का रास्ता पकड़िए और निकल जाइए। जी हाँ, निकल जाइए मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। आप आपकी जो एनर्जी सेल्फ है उसको कट कर दीजिए। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, वो लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, वो लोग आपसे क्या डिमांड करते हैं, वो लोग आपके लिए क्या ख्यालात रखते हैं, वो लोग आपके लिए क्या कमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर आपको परेशान नहीं की तो आपकी जो एनर्जी सेल्फ है, आपकी जो ऑरा है वो क्लीन रहेगा, आपकी जो दिमाग है वो शांत रहेगा, और आप खुद के लिए आगे का रास्ता देख पाओगे। जो भी आपके लाइफ से जुड़ी हुई जो भी फील्ड्स है, आप प्रोफेशनली पर्सनली जो भी करना चाहते हो, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस रास्ते में कोई भी ब्लॉकिंग या फिर कोई भी क्लॉगिंग नहीं आएंगे। बैलेंस, जी हाँ, बैलेंस की तो बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशंस, डू ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। जी हाँ, अभी जो ये हो रहा है ना कि आप लोग लिटरली एक मतलब झूले की तरह हो गए हो। आप लोग एक बार आगे जा रहे हो, पर पीछे जा रहे हो, पर आगे जा रहे हो, पर आप पीछे जा रहे हो। आप लोग सोच तो लेते हो कि मुझे ये करना है, देन अगेन ऑल दीज थिंग्स हैपन्स कि लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, कहीं कहीं पे आप लोग जाके रिटेलिएट करते हो, आप लोग झगड़ा करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो गुस्सा आती है, गुस्सा दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाती है, गुस्सा हम लोगों को खुद को ही नुकसान पहुँचाती है। जब आपको गुस्सा चढ़ता है, पॉइंट नंबर 2 गौर फरमाइएगा, जब आप लोगों को गुस्सा चढ़ता है या चढ़ती है, तो जैसे आप लोग एक बहस में उतरते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट में जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लेते हैं, या फिर किसी के भी साथ आप कुछ भी रिटेलिएट करते हैं, झगड़ा होता है आपका, तो उसके बाद आपकी बाकी की जो दिन है उसके ऊपर भी उसकी इफ़ेक्ट पड़ती है, आपके माइंड के ऊपर भी उसकी इफ़ेक्ट होती है, आपके काम काज में भी उसकी इफ़ेक्ट होती है। सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, आपके हेल्थ के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, आपकी जो भी अच्छाई, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही थी, वो सारे के सारे क्लॉग्ड हो गए, ब्लॉक्ड हो गए, आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड हो गई, राइट। आई बिलीव आई एम क्लियर, आई एम एबल टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस योर एनर्जीज, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मतलब जिसको हम लोग प्राणायाम कहते हैं, योग शास्त्र में जिसको प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम ज़रूर कीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप अनुलोम विलोम कर सके तो, क्योंकि वो एकदम प्रॉपर बैलेंस करती है एनर्जीज़ को चैनल करने में, तो हेल्प करती है बैलेंस करने में, चैनल करने में, आई मीन बैलेंस्ड वे में चैनल करने में, दैट वुड बी द राइट फॉर्म। तो आप लोग अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर यू, आपको करना ही पड़ेगा। एनर्जी बैलेंसिंग इज़ मैंडेटरी, it's a must thing. Harmony, let there be a harmony of mind, body and soul. Exactly, it's the same thing. आपको एनर्जी बैलेंस करना ही पड़ेगा। जो एलिमेंट्स है, बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स मतलब हमारे शरीर में जो हम लोग पंचभूत से बने हुए हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। तो ये जो पंचभूत है, सबको अलाइनमेंट में लाने के लिए आपको एनर्जी बैलेंस करनी ही पड़ेगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी कि प्राणायाम आपको करना ही करना है। बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। वो घर का अच्छा बच्चा बन के कोई मतलब नहीं है, अच्छा भाई, अच्छा बहन, अच्छा बीवी, अच्छा पति बन के कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे आप किसी के लिए अच्छा बनते बनते आप खुद को ही डैमेज कर रहे हो। ऐसी अच्छाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि आप असर्टिव बनिए। It's always a wise decision to
टेक असर्टिव स्टेप्स, टू बी असर्टिव, जहाँ पे देखिए ये जो मैंने अभी बोला कि अभी शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि पीपल प्लीजिंग में आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि मतलब सबको खुश करना, फैमिली के इसको भी खुश करना है, दोस्तों को भी खुश करना है, बॉस को भी खुश करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कैरेक्टर्स जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं किरदार, उनको सबको प्लीज़ करना, ये आप करना बंद कर दीजिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो सही है वो कीजिए, लेकिन लोगों को खुश करने की जो ये एक पैटर्न में आप फंसे हुए, एक चक्कर में आप फंसे हुए हैं, उसमें से आप निकल के आ जाइए। कार्मिक क्लेंजिंग, मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। जी हाँ, जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हैं, जो भी हो रहा है अभी आपके साथ, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, स्पेशली अच्छे के लिए तो ये नहीं कहा जाता है कोई भी क्लेंजिंग होने के बाद ही सब कुछ अच्छा होता है। तो अगर जो आप चाहते हैं उस हिसाब से अगर आपको अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा की, अगर आप डिवोटी, चूँकि मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप साईं बाबा की रीडिंग सुन रहे हैं तो बेशक आप बाबा की ही डिवोटी होंगे। तो अगर आप बाबा से ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आपके लिए आपके सवालों की जवाब ये है कि ये कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है। आपकी जो भी कर्म है उसको क्लेंस किया जा रहा है, और आपके मास्टर्स, आपके आर्कएंजल्स, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, सभी लोग दिनों रात काम कर रहे हैं। सिर्फ आपकी जो भी ये कर्म है, कर्म कांड जो हम लोग करते हैं, तो पहले नंबर 2 आप लोगों ने भी जो कर्म कांड कर रखे हैं उनको क्लेंस करने के लिए, क्योंकि जब तक क्लेंस नहीं होगा तब तक आप तो मतलब जब तक वो गंदा वाला पानी आप घड़े में से निकाल के फेंकोगे नहीं, फिर घड़े को आप अच्छी तरह से वॉश नहीं करोगे, उसको क्लीन नहीं करोगे, तब तक तो सफ़ेद मतलब क्लीन वाली पानी, प्योर वाली पानी डाल के भी फ़ायदा नहीं है ना। तो उसमें अगर आप पानी, अगर घड़ा ही आपका गंदा रह जाएगा, जिसके अंदर जिस पॉट में अगर पॉट ही गंदा रह जाएगा, तो उस पॉट में फ्रेश वाटर डाल के भी तो कोई मतलब नहीं है, वो तो पानी वैसे ही पोल्यूटेड हो जाएगी ना। तो कुछ ऐसा ही है, आपकी जो भी अभी आप सिचुएशन में से निकल रहे, गुजर रहे हैं, वो आपकी कार्मिक क्लेंसिंग है। दिस इज़ जस्ट अ पासिंग फेज, ये भी निकल जाएगा। बाबा हमेशा आपके साथ है, बाबा की मेहर आपके साथ है, बाबा की आशीर्वाद आपके साथ है। तो ग्रैटिट्यूड में रहिए और अपने भरोसे को, अपनी श्रद्धा को, सबूरी को कभी भी डगमगाने मत दीजिएगा। बाबा हमेशा है आपके साथ, चाहे आप महसूस कर पाए या नहीं कर पाए। बाबा जिनकी हाथ एक बार पकड़ते हैं, जन्मों तक उनका हाथ नहीं छोड़ते, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप बाबा के डिवोटी हैं तो ये आप पे भी लागू होती है, आप पे भी ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। और जी हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई थी, शुरुआत में ही कहना था कि सारे जो कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी शफल्ड थे, इसीलिए मैंने वापस से शफल नहीं की, मैंने डायरेक्टली ये रीडिंग स्टार्ट किए हैं। तो पाइल नंबर 2 ये था आपकी रीडिंग, आपके मैसेजेस बाबा की तरफ से आपके लिए। और ये रीडिंग को ख़त्म करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि प्लीज़ आप लोग ने अगर टाइम स्टैम्प के हिसाब से डायरेक्टली रीडिंग सुनना स्टार्ट किए हैं तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड कीजिएगा, और इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार प्लीज़ सुन लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट रखा है आप लोगों के लिए कि, और वो रिक्वेस्ट ये है कि मैंने बाबा के लिए एक अलग से चैनल डेडिकेट किए हैं जिनका नाम है साईं बोल, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल भी जाएंगे। तो मेरी इतनी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं बाबा की रीडिंग्स बाबा के चैनल में से ही कर सकूँ। और ये जो मेरी चैनल है इसको मैं जो भी स्पेल्स, विचक्राफ्ट, रिचुअल्स से जुड़े हुए जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ ये मैं स्पेसिफ़िकली उसके लिए रख सकूँ। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप सभी की अगर आप लोग पापा को जो मैंने डेडिकेट किया है चैनल उस पर भी इतना प्यार बरसाए जितना प्यार आपने मेरे इस चैनल पे बरसाया है। और जी हाँ, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है वो ये है कि जाने से पहले अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर ये रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाए, और अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल है और बाबा के मैसेजेस आप तक पहुँचे हैं इस रीडिंग के ज़रिए, मेरे चैनल के ज़रिए, तो बिना लाइक किए और बिना कमेंट किए मत जाइएगा, क्योंकि उस पे से मुझे बहुत बूस्ट मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है, और मैं वापस आने की
वो मंशा रखती हूँ आप लोगों की इतना सारा कमेंट और जो भी आप लोग पहले बाबा के वीडियोस में बरसाते थे प्यार और कमेंट्स, लाइक्स एंड कमेंट्स जो भी आप लोग सेंड करते थे, उसी के ज़रिए मुझे वो बूस्ट मिलती थी और मैं हर थर्सडे आती रहती थी। और ये सिलसिला, रीडिंग की सिलसिला मैं वापस से शुरू कर रही हूँ। हर थर्सडे मैं पहुँच जाऊँगी आप लोगों तक, आपके मैसेजेस जो कि बाबा की तरफ से होते हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए। तो जी हाँ, मिलूँगी आप सभी से अगले गुरुवार को, बाबा के मैसेजेस लेकर के हाजिर रहूँगी यहाँ पे आप लोगों की सेवा में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।